रोग क्या है? रोग कि हमारे अंदर इतने टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, गंदगी जमा हो जाती है, एसिड, एल्कलाइन, कफ, ये दुनिया भर की बीमारी जमा हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती है, फैट जमा हो जाता है, तो कई रोग पनप जाते हैं। अब इनको निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं। सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि प्राकृतिक रूप से बाहर निकालो। तो प्रकृति सबसे ज़्यादा सहयोगी है। जैसे प्राकृतिक रूप से ही वो अंदर जाते हैं या आर्टिफिशियली भी जाते हैं, अलग अलग घटिया बढ़िया चीज़ खाते हैं, तो प्राकृतिक रूप से अगर निकालो तो सबसे बढ़िया। प्राकृतिक रूप में सबसे पहला बढ़िया है योग, अष्टांग योग। फिर उसके बाद है आयुर्वेद। इसके अलावा जितने भी तरीके हैं वो सब आर्टिफिशियल हैं, खर्चीले हैं, कष्टदायक हैं, टाइम ज़्यादा लेते हैं, आदमी की आयु को कम करते हैं, इम्यूनिटी कम करते हैं। जिसके अंदर होम्योपैथिक, एलोपैथिक, सर्जरी, यूनानी, ये दुनिया भर के हैं। तो जो प्राकृतिक ट्रीटमेंट है, यौगिक और आयुर्वेदिक, वो सबसे बढ़िया है। इसमें हम क्या करते हैं कि प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम से फेफड़ों का जो कार्बन डाइऑक्साइड रुकी हुई है वो सारी निकल जाती है, फेफड़ों की अच्छी एक्सरसाइज होती है, फेफड़ों में ही आकर के प्राणवायु रुकती है, हमको आयु सुलभ कराती है, एनर्जी देती है, तो बड़ा फायदा होता है। इसलिए प्राणायाम सर्वश्रेष्ठ है। प्राणायाम के द्वारा जो रोग निकल जाए वो सबसे बढ़िया। इसके अलावा योगाभ्यास, ज्वाइंट हैं जितने, उनके अंदर लुब्रिकेशन की कमी हो जाती है, तुलसी घिस जाते हैं ये, तो उसकी रिकवरी के लिए भी योगाभ्यास सबसे बढ़िया है। अब होता क्या है कि जो आदमी योगाभ्यास नहीं करता, प्राणायाम नहीं करता, और वो फिर दूसरे को देखे कि चीज़ तो अच्छी है तो करने लगता है। लेकिन जब वो करता है, तो जैसे हमारे वो सज्जन आए थे जान साहब, तो जैसे उसने किया तो अंदर की बीमारी जब बाहर निकलती है तो कई तरह के परिवर्तन, चेंजेस बॉडी में आते हैं। जैसे हमारे घर के अंदर मक्खियों ने डेरा बसा लिया, मच्छरों ने बसा लिया, ततैये आ गए, कोई कुत्ता बिल्ली छिपकली आ गई, उनको निकालो तो वो कोई काटेगा, कोई शोर करेगा। झाड़ू लगाओ, धूल उड़ेगी, तो हम सोचें कि भी नहीं ये तो गलत है, ततैये काट रहे, धूल उड़ रही है, जुकाम हो रहा, ऐसे रहने दो। इस तरह हम समझौता करके बीमारी को अपने अंदर रोक लेते हैं और फिर जल्दी मरते हैं। तो एक बार जब भी सफाई करेंगे कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, तो उससे डरना नहीं चाहिए। अब हमने, जिस आदमी ने कभी प्राणायाम नहीं किया, प्राणायाम उसने शुरू किया, तो जो अंदर की बीमारी वो निकलनी शुरू हुई, तो बीमारी निकलेगी तो वो बीमारी कोई ना कोई सिम्टम दिखाएगी। तो जुकाम हो गया, किसी को सर दर्द हो गया, किसी को हल्का टेम्परेचर हो गया, तो उन्हें रोक दिया, ये तो खतरनाक है भाई। घर वालों ने कहा आपके बस के नहीं है, आप मत करो, ये आपके लिए नहीं है, ये जवानों के लिए। अरे बूढ़े आदमी भी करते हैं, और वो इसी के सहारे बूढ़े होते ही नहीं, जवान ही रहते हैं, तो वो डर के रोक देते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि ये जो सिम्टम है ये शो करते हैं कि बीमारी बाहर निकल रही है। अब आती तो है बड़े धीरे धीरे, तो पता नहीं चलता, और निकल रही है वो जल्दी से, तो पता चलता है। इसलिए जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी कोई आप नई एक्सरसाइज करें, तो धीरे धीरे करें, अपनी क्षमता के अनुसार करें, किसी जानकार आदमी के संरक्षण में, गाइडेंस में तब करें, लेकिन इससे घबराएं नहीं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको फील होगी, लेकिन बीमारी निकल रही है। अगर कोई प्रॉब्लम फील नहीं होती, इसका मतलब आप सही नहीं कर रहे, बीमारी निकल नहीं रही। अगर आप घर में झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, धोएंगे, और फिर कपड़ा गंदा ना हो, धूल ना उड़े, तो इसका मतलब तो गंदगी वहीं के वहीं है। तो ये सिम्टम है कि आपकी बीमारी बाहर निकल रही है, इसको निकलने दो, इसको जारी रखो, और धीरे धीरे आप स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि जो आदमी यौगिक रूप से, प्राकृतिक रूप से बीमारियों को बाहर निकलता है, तो सबसे बढ़िया बात तो ये है कि इम्यूनिटी बढ़ती है। जबकि एलोपैथिक,
सर्जरी, यूनानी, ये जितनी भी ट्रीटमेंट है इनको लेने से इम्यूनिटी कम होती है। दूसरी बात, वो बहुत खर्चीली है और ये बिल्कुल फ्री फंड की है। तीसरी बात, सर्जरी या एलोपैथी केमिकल खा करके जब आदमी बीमारी निकालना चाहता है तो बीमारी एक्चुअली निकलती कम है, वो दूसरी बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है और आदमी जल्दी मरता है, चारपाई पकड़ लेता है, बहुत परहेज करना पड़ता है, आदमी की वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, बस वो जी रहा है, ये सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो क्या कहते ना, आप तो हार्ट के पेशेंट हो, आप तो अस्थमा के पेशेंट हो, आपको तो कोलेस्ट्रॉल है, आपको तो बीपी है, आपको तो साइटिका है, काम मत करो, भागो मत, दौड़ो मत, ज्यादा बोलो मत, आराम करो। तो हम इसलिए थोड़ी पैदा हुए हैं कि बस आराम करें, दूसरों के ऊपर बोझ बने, बस बैठे रहें, खाते रहें और अपनी मौत का इंतजार करते रहें। नहीं, चाहे 60 साल जिए, चाहे 70 साल जिए, चाहे 80 साल जिए, जब तक जिए अपना हर काम खुद करें, एक्टिव रहें, तंदुरुस्त रहें और दूसरों के लिए एक उदाहरण पेश करें, एक आदर्श बने, अपने सारे काम बढ़िया करें, एफिशिएंटली काम पूरा करें, ज्यादा आयु प्राप्त करें, दवा कम से कम खाएं, तभी जीने का वास्तविक अर्थ है और यही जीने की वास्तविक कला है। इसलिए प्राकृतिक ट्रीटमेंट से और आयुर्वेद से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए तो घबराना नहीं चाहिए, इनका सामना करके जारी रखें, तभी लाभ दिखाई देगा। धन्यवाद।